एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत ही खराब है या उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है, उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी किस्मत साथ दे रही है या भाग्य साथ दे रही है या नहीं दे रही है, और नहीं दे रही है तो क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। आप बिल्कुल फोकस बना के रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस्मत आपसे क्या कहना चाहती है और क्या वो आपका साथ दे रही है, और क्या कहीं आपसे तो कोई चूक नहीं हो रही है। ठीक है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियोस नहीं देख रहे हैं, अपनी लाइफ में नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, डिविनिटी के आदेश को समझिए। जो लोग जो भी टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं या रीडिंग कराना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। सबसे पहली एनर्जी साइलेंस की आई है। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को, क्या उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। सोर्स की एनर्जी। भाई मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है अभी तक की रीडिंग में। इसको भी मैं खुद ले ही लेती हूँ। पोस्टपोनेंस की एनर्जी है। मैं वो रीडिंग करती हूँ जो कार्ड की एनर्जी आती है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप ही की तारीफ़ करती रहूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आपको सही रास्ता दिखाना चाहती हूँ। ठीक है। अगर आपसे गलतियाँ हुई हैं तो वो आप ही को एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, आप ही को चेंज करना पड़ेगा, तभी जीवन में कुछ बदलेगा। अगर आपकी गलतियाँ मैं दूसरों के सर थोप दूंगी और जी कहूँगी आपने बहुत सही किया है, और आप तो आपका सही नहीं हो सकता, है ना। सबसे पहले साइलेंस की एनर्जी है। एक जीवन में ना एक सन्नाटा है। अगर मैं पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी और साइलेंस की एनर्जी को निकालूं, तो मुझे आप अंदर से टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, अंदर से खोखले नज़र आ रहे हैं। सोर्स की एनर्जी है, भाग्य ने बहुत साथ दिया है। अगर आज आप जहाँ तक हैं, अपनी जर्नी को संभालिए, अपने पास्ट को देखिए, कार्मिक को और भाग्य को, दोनों जब आप अलग करके देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आज जहाँ तक आप पहुँचे हैं वो आपकी भाग्य का ही साथ था, वो आपकी डेस्टिनी का ही साथ था, या कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज में आप इतने खोए हुए थे, पास्ट की एनर्जीज आपकी ऐसी थी जिसकी वजह से आप चाहते तो आप बहुत कुछ गलत आपके साथ हो सकता था, बहुत कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घट सकती थी जो आज तो आप सिर्फ पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में हैं, है ना, कहीं और भी हो सकते थे। ये कार्मिक कनेक्शन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपने जीवन में बहुत सारे डिसीजन बिना सोचे समझे लिए हैं, है ना। अब आप ये मत कहिएगा कि नहीं हमने नहीं लिए। पहले अपनी वाइब्रेशंस पे जाइए, चेक कीजिए आज जो आपको दुख तकलीफ कहीं ना कहीं हो रही है उसमें आपका कितना रोल है। जब आप ये देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपके कुछ डिसीजन ऐसे थे जो आपने बहुत जल्दबाजी में लिए, जो आपको साफ साफ दिख रहा था कि इससे मेरा भविष्य बिगड़ सकता है। कहीं ना कहीं इमोशनल होके, कहीं ना कहीं किसी के प्रेशर में आके, ऐसा भी हो सकता है कि आपने दूसरे के प्रेशर में आके ये चीज़ें कर ली हो, दूसरे के प्रेशर में आके ये प्रॉब्लम आपके साथ हो गई हो, बिल्कुल हो सकता है। आप चीज़ों को बदलाव की तरफ ले जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, और उस वजह से जीवन की पूरी दिशा दशा बदल गई। अपनी बात पे अडिग ना रह पाना, अपनी बात पे फर्म ना रह पाना, अपनी बातों को अगर देखिए हम इस डर से सच का साथ छोड़ दें कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, तो वो हमारा कर्मा है, भाग्य नहीं है। अगर भाग्य होता तो हमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। आपके पास सोर्स की एनर्जी है, आप क्रिएट कर सकते थे। आप उस टाइम पे जहाँ से ये आपके जीवन का सार बदला है, जहाँ से आपको लगना शुरू हुआ है कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, अगर आप उस पल पे वापस जाके देखेंगे, तो वहाँ पे एक डिसीजन आपका आपका भाग्य बदलने की भाग्य बदलने की ताकत रखता था। आपके जीवन में आज जो घटनाएं घट रही हैं, अगर वो एक स्टेप आपने बायस्ड होके नहीं लिया होता, वो एक स्टेप किसी डर से नहीं लिया होता। हम कई बार सोशली डर जाते हैं, कभी कई बार फाइनेंशियली डर जाते हैं, कई बार हम
कि हमारे समाज में लोग क्या कहेंगे, इस वजह से डर जाते हैं और उसको हम फिर पूरे जीवन ढोते रहते हैं ना। जो पेशेंस आज आप रख के बैठे हैं, पेशेंस की एनर्जी है ना, माइजर की एनर्जी है, स्टेबिलिटी है। जो पेशेंस आप आज रख के बैठे हैं वो अगर आपने पास्ट में दिखाई होती तो आज आपके पास ये जो एक पोस्टपोनेंस की एनर्जी है, एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, वो आज आपके पास नहीं होती। आज आप कहीं पॉजिटिव वे में जा रहे होते। आज आप कहीं, जो माइजर की एनर्जी है ना, ये माइजर ना होके ना प्रोस्पेरिटी की एनर्जी होती। इस कार्ड का नाम माइजर आया ही इसलिए है कि आपने अपने कार्मिक्स को समझने की कोशिश नहीं की और कहीं ना कहीं दोष भाग्य पर लगा दिया ना। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन जब मेहनत की अच्छी बात है, ऐसा नहीं है स्ट्रगल नहीं है। अगर पोस्टपोनेंट की एनर्जी है तो स्ट्रगल है, बट जब हम स्ट्रगल करते हैं और जब डिसीजन लेने का टाइम आता है तो हम कहीं ना कहीं मन से डिसीजन ले लेते हैं। और आपने यही किया है, आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में मन से डिसीजन लिया और वो एक डिसीजन ने आपकी सारी दिशा दशा बदल दी। अभी आपको यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है, जितनी पेशेंस आपने रखी है उसके फ्रूट आपको ज़रूर मिलेंगे। ये मत कहिए कि मेरी भाग्य में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है, या मैं आप अपने कार्मिक्स को बदलना शुरू कर दीजिए। कोई आपको कह रहा है कि आपको ये काम करना है, मेरी मेरी चीज़ उसमें कई बार ऐसा होता है कि मैं लोगों को कितना भी समझा लूँ ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन वो अपने पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं। इट मीन्स क्या है, आप अपने पास्ट को छोड़ने के लिए अगर तैयार नहीं हैं, आपका फ्यूचर कैसे बदलेगा? आप कोशिश करने के लिए तैयार नहीं हैं, आपका फ्यूचर कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा। अगर आपको अपना भविष्य बदलना है तो सबसे पहले पास्ट के डिसीजन पे स्टॉप लगाना पड़ेगा, कार्मिक्स को बदलना पड़ेगा, एनर्जीज को बदलना पड़ेगा, एनर्जीज को सेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव थॉट आपके आते नहीं है। अकेलापन जो आपको महसूस हो रहा है, जो मैं अभी आपको देख रही हूँ, और आपने बहुत लंबे टाइम से एक जो चुप्पी लगा रखी है, वो बदलेगा। पेशेंस का कार्ड यहाँ दूसरी चीज़ भी कह रहा है कि आपने जितना पेशेंस रखी है वो बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा? जब आप इस पोस्टपोनेंस की एनर्जी को समझ जाएंगे, जब आप अपने पास्ट की एनर्जी को रिलीज करेंगे, उस एनर्जी को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। आपका भाग्य आपको कुछ कह रहा है, नॉक कर रहा है, आपकी किस्मत आपको नॉक कर रही है, बट डोर आपको खोलना पड़ेगा, दरवाज़ा आपको खोलना पड़ेगा। लॉक आप लगा के बैठे हैं। सोर्स की एनर्जी है, जितना भी आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस की वजह से बढ़ पा रहे हैं, बट आप डिसीज़न लेने में वीक हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। देखिए, आपके यहाँ पे आपकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना, पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्या कह रही है, या तो आपके जीवन में दो तरह की चीज़ें हुई हैं। किसी एक व्यक्ति पे आपकी डिपेंडेंसी हो गई, ये मुझे प्यार करे, ये मुझे समझे, ये मेरा फाइनेंशियल ध्यान रखे, किसी एक या किसी एक परिस्थिति पर, जॉब पर हो गई सारा फोकस। और कहीं देना है तो इतना ज़्यादा देना शुरू कर दिया, होता है ना कि एक हाथ से लिया और दूसरे को दे दिया। यानी कि या एक रिश्ते में तो आप यूनिवर्सल टेकर बन रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, और दूसरे रिश्ते को आप दिए जा रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बनाया। आपने ये नहीं देखा कि 50% अगर आप किसी से ले रहे हैं तो किसी को देना भी है। अगर आप किसी से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं तो उसके बदले उसको थैंक यू भी बोलना है। अगर आप किसी से कुछ काम करवा रहे हैं तो उसके बदले थैंक यू भी बोलना है। पार्टिसिपेशन की एनर्जी, या तो बहुत टाइम तक आपने दिया ही दिया है, या बहुत टाइम तक सब चीज़ ली ही ली है। बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। जब हम कर्मा की बात करते हैं, जब हम किस्मत की बात करते हैं, जब हम डेस्टिनी को दोष देते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपका अभी तक का जो भी है वो आपकी किस्मत से आपको मिला है। पार्टिसिपेशन सिर्फ दिया है, फायर की एनर्जी है। आप आप इस चीज़ को ना कहीं अंदर दबा के बैठ गए हैं। आपने, जैसे कहते हैं ना, सुस्त हो गए, नहीं है मेरी तो किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। ये वाली एनर्जी आ गई है। किस्मत में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बैलेंस करना तो आप ही को सीखना पड़ेगा। बैलेंसिंग की एनर्जी तो आप ही को लानी पड़ेगी। जीवन में अगर आपको समाधान चाहिए तो ना आप हमेशा यूनिवर्सल गिवर बन सकते हैं, ना यूनिवर्सल टेकर बन सकते हैं। आप हमेशा एक बैलेंसिंग की एनर्जी में आइए। अगर किसी ने आपको कुछ दिया है तो उसको धन्यवाद तो एटलीस्ट दीजिए, और किसी से आपने किसी को आप दे रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाला क्या आपके दी हुई चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहा है।
तब हमारी लाइफ में बैलेंस होता है, तब हमारी लाइफ में एक अचीवमेंट आती है, तब हमारी लाइफ में जीवन जीने का मन करता है। वरना ये पोस्टपोनमेंट की एनर्जी रहेगी। मैंने उसको इतना दिया, क्यों दिया? मैंने उसका भाग्य बनाया, क्यों बनाया? आपकी डिज़ायर क्या थी उसके पीछे? उस सच को जानने की कोशिश कीजिए। आपकी डिज़ायर थी कि वो आपसे प्यार करे, वो केयर करे, उसने वो नहीं की, दैट इज़ पार्टिसिपेशन। उसने आपको चीट किया, दैट इज़ पार्टिसिपेशन। और एक लेवल पे जब आपको पहले समझ में आ गया था कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, आपको वहीं रुक जाना चाहिए था, बट आप नहीं रुके। उस साथ के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? आप जो अपना भाग्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या आपने उस उद्देश्य को समझा? आप कितने लोगों को दान देते हैं, कितने लोगों को फाइनेंशियल, कितने लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं? इस सच के साथ अगर आप रीडिंग को सुनेंगे तो आप अपने जीवन को बदल पाएंगे, आप अपने भाग्य को बदल पाएंगे। हम किसी एक इंसान को दोष देते हैं। हम उस इंसान को इसलिए दोष दे रहे हैं कि हमने उससे कुछ उम्मीद की, और उस उम्मीद के बदले हमने उसे बहुत कुछ दे दिया। ठीक है, और वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, और उसके बाद भी हम देते गए। फिर हमारे जीवन में एक निराशा आई। वहीं कट करना, दैट इज भाग्य। ये जो हम कर रहे हैं ये कार्मिक है। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ना, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, ये कार्मिक है, दैट इज नॉट भाग्य। अलोननेस की एनर्जी है। कंप्लीशन, शेयरिंग। मुझे लग रहा है कुछ लोगों पे रीडिंग का असर हो गया है। हाँ, कुछ लोग अपना भाग्य बदलना चाहते हैं। सक्सेस, क्रिएटिविटी। अगर आप लोगों को सच में ये एनर्जी समझ में आ गई है तो अलोननेस की एनर्जी, बिल्कुल, अगर इसी तरह से आप अपने जीवन में चलते गए तो ये अकेलापन आपके जीवन में पीछा नहीं छोड़ेगा। अलोननेस की एनर्जी ये कह रही है, जो लोग अभी अलोननेस की एनर्जी में हैं उन्हें वहाँ से निकलना पड़ेगा। क्रिएटिव, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना पड़ेगा, अपने जीवन को समझना पड़ेगा। अगर हम अपने ही जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने ही भाग्य के खेल को या डेस्टिनी के खेल को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम दूसरों की लाइफ को कैसे समझेंगे? यहाँ पे आपको अलोननेस की एनर्जी ये कह रही है कि आप स्वयं में परफेक्ट हैं, स्वयं में कंप्लीट हैं। आपकी जो एनर्जी हैं वो ऐसी हैं, वो दूसरों को पूर्ण करती हैं। तो आपने अपने भाग्य में अकेलापन क्यों लिख लिया? आपने अपने आप किसी पे इतने डिपेंडेंट क्यों हो गए कि किसी का होना ना होना आपके जीवन की दिशा दशा तय कर रहा है? अगर आप उसके जीवन को कंप्लीट कर सकते हैं तो आप अपनी भी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके अंदर एक दिव्य ज्योति है, आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश है जो दूसरों के जीवन को महकाता है, जो दूसरों के जीवन को नई दिशा दशा देता है। ये करते करते भी आपके अंदर इतनी ब्लॉकेज कैसे हैं कि आप एक अलोननेस की एनर्जी में जी रहे हैं? तो क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आप सही दिशा को नहीं पकड़ पा रहे हैं, सही चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप अपने इमोशंस के वशीभूत हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप जीवन में कामयाब होने के लिए मिले हैं। यहाँ पे ये डेस्टिनी का खेल खेला जा रहा है। ये कुदरत थोड़ा सा आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि समझिए, सक्सेस, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो कामयाबी से घमंड में कन्वर्ट होता जा रहा है ना। शेर पे बैठा पीछे गिरा जा रहा है, घमंड की वजह से वो ये भूल रहा है ना। और उसको लेके कहीं ना कहीं आप परेशान हैं। आपके जीवन में बैलेंस नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि कोई व्यक्ति आपके जीवन में जो कामयाबी की बात कर रहा है, वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं घमंडी होके दिखा रहा है। और अब आपको ये लग रहा है कि मैंने इस इंसान को बढ़ाया था, मैंने इस इंसान को आगे दिशा दिशा दिखाई थी, मैंने इसके जीवन को कंप्लीट किया था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंसान मेरा साथ देने की बजाय मैं इस एनर्जी में आ गया हूँ या आ गई हूँ इसका साथ देते देते, और ये इंसान कामयाब हो गया है और आज मेरे साथ एटीट्यूड दिखा रहा है। तो किसका फॉल्ट है? पार्टिसिपेशन की एनर्जी। क्या आपको, लिखिएगा, मुझे बताइएगा, क्या आपको कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है? क्या आपको कभी भी महसूस नहीं हुआ कि ये इंसान आपके इमोशंस के लिए बैठेगा? हाँ, क्या ये इंसान आपको कभी भी अपने जीवन में ये नहीं दिखा कि ये इसका जो प्राउडी नेचर है, इसका जो घमंडी नेचर है, ये जीवन में इसको प्रॉब्लम करेगा? जब ये आगे बढ़ रहा था तो आपको नहीं समझ में आया था? दैट इज़ पार्टिसिपेशन।
आपको समझ में आया था, लेकिन आपका प्यार, आपकी केयर, आपका दया भाव, या आपको किसी चीज़ को बदलने की जो आपके अंदर एक कहते हैं ना ललक है, नहीं मैं इसको बदल दूंगी, इसको बदल दूंगा, वो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में अलोननेस का कारण बन गया। हम किसी को नहीं बदल सकते हैं, ये लाइन अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो ये कामयाबी आपके हिस्से लिखी थी। यहाँ आपकी एनर्जी से इंस्पायर्ड होके, आपके पैसे का इस्तेमाल करके, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करके कोई और कामयाब होता नज़र आ रहा है, किसी और की एनर्जी फ्रूटफुल होती नज़र आ रही है, किसी और की एनर्जी ऐसी जगह जाती नज़र आ रही है जहाँ से वो कामयाब हो रहा है, बट वो थोड़ा प्राउडी भी हो रहा है। आप अलोननेस की एनर्जी में जा रहे हैं, भाग्य। अब देखते हैं कि आपका भाग्य आपको क्या दे रहा है, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि आपका भाग्य प्रबल है, आपका भाग्य बहुत, आपके कार्मिक्स बिगड़ जाते हैं। और मैं नहीं कहूँगी कि आप भले ही मुझे वीडियो में लिखिए, नहीं ऐसा नहीं है, जो एनर्जीज बोलती हैं मैं वही बोलती हूँ। प्रोजेक्शन की एनर्जी, एक तो काफ़ी टाइम से ना आप अपने पास्ट को लेके ना एक पहले से एक धारणा बना रहे हैं सबके लिए, सबके लिए आपके मन में ना एक डर बैठ गया है, आपके मन में एक ऐसी एनर्जी आ गई है कि जो भी इंसान यहाँ पे आया है, जो भी इंसान आपके आसपास है, वो सिर्फ आपके साथ नेगेटिव करेगा, वो आपके साथ छल करेगा। अब ये आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जज कर रहे हैं जो हो सकता है आपके सपोर्ट में खड़ा हो, आप उन लोगों को भी जज कर रहे हैं जो आपके जीवन में आपको कामयाबी देने का रास्ता बता रहे हैं। आप प्री डिसाइडेड होना बंद कर दीजिए। यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा घट रहा है अभी जीवन में कि आपके जीवन में ना डर ने जगह बना ली है, आपको आपका ही डर कहीं ना कहीं रोकता नजर आ रहा है, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको आगे बढ़ने से रोकते नज़र आ रहे हैं, आपकी पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हो गई हैं कि वो आपको रोक रही हैं कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। और अगर ये प्रोजेक्शन की एनर्जी बहुत लंबी चली तो फिर आप कहेंगे कि मेरा भाग्य ऐसा हो गया। नहीं, आपको अपने पास्ट से निकलना है, ओवर थिंकिंग से निकलना है, ये सोचना है कि दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर किसी ने मुझे चीट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही हो। हाँ ठीक है, प्रोटेक्टेड होना अच्छी बात है, लेकिन लोगों के लिए धारणा बना लेना, ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव फेस की तरफ ले जा रहा है। अपने डर को निकालिए, है ना। आप ये सोचिए कि पहले आप क्या थे, है ना, पहले आपकी एनर्जीज कैसी थी, जिस जिस इंसान ने आपके लिए आपके जीवन में जब गलत किया तो पहले आप कैसे थे, आप कितना लोगों पे ट्रस्ट करते थे। आज क्या है कि आज आप ओपन माइंड हो गए हैं, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। किसी पे बिना सोचे समझे शक करना या एक्स्ट्राऑर्डिनरी भरोसा कर लेना या बिल्कुल ये धारणा बना लेना ये इंसान तो ऐसा ही है, ये आप ही के जीवन को कहीं ना कहीं खराब करता नजर आ रहा है। कंपैरिजन, पास्ट में और अब में आपको तुलना बहुत करते हैं, इमोशनली होकर तुलना करते हैं, कई बार ऐसा भी कर देते होंगे और कई बार बाद में आपको रियलाइज़ भी होता होगा कि ये मैंने गलत तुलना कर ली, भले ही आप दूसरों के सामने एक्सेप्ट करें ना करें। दूसरी चीज़ क्या है, जो पास्ट बीत गया है ना, अगर आप अपनी डेस्टिनी में खुशियाँ लाते तो कुछ नया करना शुरू कीजिए। पुरानी चीज़ों से हम सीख सकते हैं, पुरानी चीज़ों को अगर हम अपने फ्यूचर में कैरी करते रहेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वो हमेशा मुझे दुख देगा, वो मुझे हमेशा तकलीफ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी आपको ये कह रही है कि आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पुराना ख़त्म कर दीजिए, पुराना आपका सिर्फ एक्सपीरियंस बन के रहना चाहिए, पुराना कुछ भी आपके जीवन में आहट नहीं देना चाहिए, है ना। आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, आपको अपनी लाइफ में नई कोई शुरुआत करनी है। आपका भविष्य एक ऐसी चीज़ पे टिका हुआ है, जब तक आप उससे कट नहीं करेंगे ना तो आपका फ्यूचर नहीं बनता, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका भाग्य तभी साथ देगा जब आप किसी नए की तरफ बढ़ेंगे, जब आप कुछ पुरानी चीज़ों से तुलना बंद कर देंगे, है ना। दोनों एनर्जी आपकी ऐसी आई है कि या तो आप प्री डिसाइडेड हो जाते हैं कि उसने ऐसा ही किया है, या आप चीज़ें
में तुलना शुरू कर देते हैं। तो आपको तुलनात्मक नहीं होना है। पुराना कुछ जा रहा है, नया कुछ आ रहा है, आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है। बस आपको ओपन माइंड होके उसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे भाग्य परिवर्तन होता मुझे नज़र आ रहा है, एनर्जीज नज़र आ रही हैं। बस पास्ट की एनर्जीज को हील करना शुरू कर दीजिए। देखिए यही यही चीज़ बार बार निकल के आ रही है। एक सेकेंड, एक कार्ड और लूँगी। इनोसेंस। आप बहुत प्योर सोल हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं, आपका इनोसेंस होना, आपकी प्योरिटी ने ही आज तक आपको बचा के रखा है। मैं ये डिनाई नहीं कर रही हूँ कि लोगों ने आपके साथ गेम नहीं खेले हैं। मैं यहाँ पे ये डिनाई नहीं कर रही हूँ कि लोगों ने आपके साथ नेगेटिव नहीं किया है, बिल्कुल किया है। लेकिन अल्टीमेटली हमारी जीवन की जिम्मेदारी हमारी होती है। जब मैं आपको ऐसा बोलती हूँ तो ये मत समझा कीजिए कि मैं आप में कोई कमी निकाल रही हूँ। मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग आपके साथ छल कर गए, जो लोग आपके साथ नेगेटिव कर गए, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में कैरी ना करें। कुछ लोगों को मुझे हार्ट चक्र, क्राउन चक्रा की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो, मे बी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मे बी आप डिसीजन लेने में प्रॉब्लम कर रहे हो, और कहीं ना कहीं नेवल चक्रा, इमोशनल ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है जो आपके भाग्य निर्माण में बाधा बन रही है। ये दो चक्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्राउन चक्रा क्या होता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। और नेवल चक्रा, क्योंकि हम इस चक्रा से जुड़े होते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सारे इमोशंस हमारे यहीं से कंट्रोल होते हैं। ये दोनों चक्र अगर जीवन में इम्बैलेंस्ड हैं तो कभी भी जीवन में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपको अगर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए तो आज ही से इन दोनों चक्रा पे मेडिटेट करना शुरू कीजिए। आपको बीज मंत्र इनके मिल जाएंगे, उन बीज मंत्र के साथ इनको मेडिटेट करना शुरू कीजिए और आपके भाग्य में कैसे मिरेकल होते हैं आप खुद देखेंगे। आप, मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट ये करना पड़ेगा। ये रीडिंग देख ली और आपने किया नहीं, मूव हो गए, कुछ नहीं होगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे आ रही हैं, बट आप पास्ट का पर्दा लगा के बैठे हैं। जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा एंजॉयमेंट है, लेकिन पास्ट है कि आपको भरने नहीं दे रहा है। पिछले जीवन की तकलीफ है कि आपको बढ़ने नहीं दे रही है। तकलीफ हर एक के जीवन में होती है। आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं होगा? सबकी लाइफ में होते हैं। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, फिर भी हम कोशिश करते हैं नए को कर एक्सेप्ट करने की, पुराने की छोड़ने की। और जिसने ये टेंडेंसी अपना ली, जिसने ये पाथ अपना लिया कि आप पुराने को छोड़ देंगे, जो गलत है उसको छोड़ देंगे। हम बहुत सारे, मैं ना बड़े सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश करती हूँ। एक कपड़ा है, आपने पहना, फट गया है, बहुत पसंद है, बट क्या आप उसको फिर भी पहन के घूमेंगे? उससे मोह छोड़ेंगे ना? सेम ये एनर्जीज हैं। सिर्फ अगर कोई इंसान नहीं सूट कर रहा है या उसकी बात कोई नहीं सूट कर रही है, उसकी वजह से भाग्य में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो या तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम उसको पकड़ के बैठे रहें कि नहीं, इसने मेरा सब खराब कर दिया, अब तो मैं जीवन में बढ़ ही नहीं पाऊंगी। दूसरा होता है कि उसको थोड़ा सा साइड रखते हैं, जब उसको रियलाइज़ होगा तब आगे बढ़ेंगे। अभी मैं अपना काम शुरू करती हूँ या काम शुरू करता हूँ, अभी मैं अपने जीवन को देखता हूँ। तो दूसरा वाला ऑप्शन ऑलवेज बेटर, दूसरा वाला ऑप्शन हमेशा सच है। इनोसेंस, बहुत लोगों ने दिल दुखाया है। अब मैं आपको बढ़ने के लिए कह रही हूँ तो यही इनोसेंस की एनर्जी को तो कह रही हूँ। ग्रास ओपर की एनर्जी है। कुछ फाइनेंशियल अच्छी चीज़ें, ब्लेसिंग्स, आपको कुछ फाइनेंशियल गिफ्ट मिलने वाले हैं या कुछ फाइनेंशियल चीज़ें ऐसे होने वाली हैं, आपको, आपका वेट कर रही है। कुछ कामयाबी, बहुत दिनों से कोई रुका हुआ काम आपका वेट कर रहा है। कोई आपका फंड रुका हो, कोई प्रॉपर्टी में आपकी डीलिंग हो, कोई आपका घर फंसा हुआ हो, कोई नई चीज़ आप लेना चाह रहे हो। यानी कि बहुत टाइम से जो चीज़ आप लेना चाह रहे थे, कोई रिश्ता है, कोई नियर एंड डियर है, नो कॉन्टैक्ट एनर्जी है, कोई लव वन है, जो भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पलट के आने वाला है। और बहुत मेच्योरिटी से, हंसी खुशी से। अगर पास्ट के आपके रिश्ते टूट गए हैं तो कुछ नया यहाँ पे बनने वाला है। यानी कि कोई खुशी ईश्वर आपको देने जा रहा है, और वो एनर्जी देने जा रहा है जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, जिससे आपके जीवन में ग्रोथ आएगी, जिससे आप अपनी पास्ट की एनर्जीज को भूलते नजर आएंगे। आप ये लिखना छोड़ देंगे कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा। बस आप अब भाग्य को समझना शुरू कीजिए। आप डेस्टिनी का खेल देखना शुरू कीजिए। किस्मत आपको कई बार ऐसे मौके देती है, बट हम अपने जब पास्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं ना, ये वाली एनर्जी, तो वो निकल जाता है।
हमारे हाथ से चांसेस निकल जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते और हम वहीं रुक के बस किस्मत को ही कोसते रहते हैं। तो कुछ नया शुरू कीजिए, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको देखना शुरू कीजिए। एग्जीक्यूशन, बहुत लोग मुझे बहुत ज़्यादा थके हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी होगी जो एक के बाद एक इश्यूज से जूझ रहे हैं, एक के बाद एक तकलीफ में घिरे हुए हैं। 9 नंबर की एनर्जी, एग्जॉस्ट हो गए हैं वो। एग्जिक हाँ, एग्जॉस्ट हो गए हैं, बिल्कुल थक गए हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बट रास्ता नज़र नहीं आ रहा है या हमने बहुत ज़्यादा बिखेर के रखा हुआ है जीवन को। देखिए, ट्रस्ट का कार्ड है। आपको अपने आप पे भरोसा करना है, उठना है, एक एक चीज़ को समेटना है। यहाँ पे देखिए ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं पे कुछ पड़ा है, कहीं पे कुछ पड़ा है ना। बिखरा हुआ है जीवन, इसको समेटने की ज़रूरत है। अपने आप पे भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं तो कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपने कुदरत को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इतने सारे बाउंडेशंस में मैं हूँ तो टेक ए ब्रेक, कहीं घूम फिर आइए, है ना। एक ब्रेक लीजिए और फिर आराम से बैठ के सोचिए कि क्या मेरा आत्मविश्वास इतना क्यों डगमगा रहा है। बिलीव मी, आप 1 घंटे बैठ के सोचेंगे ना, अभी जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं मुझे रास्ता क्यों नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल बायस्ड नहीं होता है। अपने आप पे भरोसा करना है और ये सोचना है कि इसमें मेरी कितनी गलती है, मेरा कितना योगदान है मेरे रास्ता ना मिल पाने पे। विद इन आवर आपको अपनी समस्या का जवाब मिल जाएगा, रूट मिल जाएगी, जड़ मिल जाएगी, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ या क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। और जब रूट मिल जाती है ना, तो समाधान, उसके लिए हम बैठे हैं। कॉल कीजिए, पर्सनल रीडिंग लीजिए। ट्रस्ट की एनर्जी है, अपने आप पे भरोसा कीजिए, रूट कॉज को समझिए। रूट कॉज समझ लिया तो मेडिसिन लेना बहुत आसान हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम ही नहीं पता है वो कैसे हील करेगा, किसी को समस्या ही नहीं पता है, सिर्फ हम एक के बाद एक समस्या में उलझते जा रहे हैं। तो इस समस्या को, ये जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं ना, सब कुछ बिखेर रखा है, इसको समेटने की ज़रूरत है। आपका भाग्य आपका साथ देने के लिए तत्पर है, आपका भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। बस इस प्रॉब्लम को समेटने की ज़रूरत है। आपने जो फैलाया हुआ है ना अपने जीवन में, अनवांटेड लोग बुलाए हुए हैं, अनवांटेड चीज़ें बुलाई हुई हैं, इन सब चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना है एक बार, कि मैं अपना भाग्य खुद बना सकता हूँ और वो भाग्य मुझे यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब मैं कह रही हूँ शेयरिंग की एनर्जी है, आप अपनी लाइफ, आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं तो आप खुद को क्यों नहीं रास्ता दिखा पाते हैं। इसलिए नहीं दिखा पाते हैं कि आपको लगता है दूसरों की लाइफ बहुत ईजी है, इसको तो ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, हो जाएगा। जब अपनी लाइफ पे आता है तो करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, हर चीज़ में मैनेजमेंट करना पड़ता है। और अगर आपको वो ट्रिक मिल गई ना, बहुत ईजी है। मैं तो कहती हूँ बहुत ईजी है, हर कोई मैनेज कर सकता है, हर कोई इस परिस्थिति से निकलता है सकता है अगर वो ठान ले। ड्रीम, आपके सारे सपने मुझे यहाँ पे पूरे होते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में कुछ जो चीज़ें अधूरी रह गई थी ना, रिसेप्टिविटी, गाइडेंस, कैसे होंगे पूरे? सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, कनेक्ट बनाइए डिवाइन से, यूनिवर्स को बताइए गाइडेंस। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी कमी है, आज तक जो भी आपको गाइड कर रहा है ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए गाइड कर रहा था। आपकी जो गाइडेंस की एनर्जी है, आप जो अ, अब क्या करना है आपको, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है ना। आपको कुदरत को सरेंडर करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो किसी ऐसे व्यक्ति का गाइडेंस लेना है जो आपको सही दिशा दशा देता है। आपको अगर बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं तो उन ड्रीम्स पे फोकस शुरू कर दीजिए। आपकी हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एंजल होता है, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो उसको समझता है। और अगर आपकी लाइफ में एक भी इंसान ऐसा नहीं है ना, तो फोकस अपने आप पे कीजिए। फिर कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर एक भी इंसान मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं सुन सकता है, मुझे नहीं समझ सकता है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। गाइडेंस हर इंसान की ज़रूरी होता है, चाहे आप अपने गुरु से लें, चाहे आप अपने टीचर से लें, चाहे इन बुक्स से लें, चाहे इन कार्ड से लें, चाहे डिवाइन एनर्जीज से लें। अगर आपके पास ना डिवाइन एनर्जी है, ना पूजा पाठ में मन लगता है, ना घर वालों से बनती है, ना कहीं आप फोकस कर पाते हैं, इट मीन्स
आपकी अंदर की शक्तियाँ ब्लॉक हैं। आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिनाइड मोड में इतना आ गए हैं। ये प्रोजेक्शन की एनर्जी सबसे ज़्यादा आपके अंदर आ गई है। आई एम परफेक्ट, सब मेरे साथ बुरा करते हैं, ये एनर्जी ने आपकी पूरी लाइफ को ब्लॉक कर दिया है। सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं आप। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी पास्ट लाइफ से भी जुड़ी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है ये एनर्जी अभी से हो। तो आपके लिए इस टाइम पे गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके सारे सपने पूरे हो सकें, सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को ईश्वर को सौंप दीजिए, किसी ऐसी एनर्जी को सौंप दीजिए जो आपको सही रास्ता दिखाए, सही गाइडेंस करे। अपने चक्रास को ज़रूर बैलेंस करना सीखिए। देखिए अब गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। अगर आपने ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो सबसे पहला ऑर्डिनरीनेस, आप जो अपने आसपास नहीं देख पा रहे हैं, इस कैप को उतारिए और पार्क में देखिए। बहुत खुशहाली है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, बहुत पॉजिटिविटी है। ना आपको जीवन में धन का अभाव रहेगा, ना आपके जीवन में रिश्तों का अभाव रहेगा। आप जो चाहेंगे कर पाएंगे। लेकिन आपने एक दीवार खड़ी कर दी है। आपने ये सोच लिया है कि मुझे सिर्फ इसी डायरेक्शन में देखना है और मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरा भाग्य तो मेरा साथ दे ही नहीं सकता है, लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है और मैं तो सिर्फ इस जीवन में ऐसे ही चली जाऊंगी, ऐसे ही चले जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैं कह रही हूँ प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में धन के भी अपार योग हैं, आपके जीवन में सफलता के अपार योग हैं, आपके जीवन में रिलेशनशिप के अपार योग हैं, लेकिन आप दिशा विहीन हैं। अभी अभी आप दिशा भटके हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आपको बार बार लगता है कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, मेरा कर्म बहुत अच्छा है लेकिन भाग्य नहीं है। ज़रा सी भटकाव ना पूरे जीवन की दिशा दशा बदल देता है। तो पहले यहाँ पे अपने आप पे भरोसा शुरू कीजिए, किसी को गाइडेंस लेके आइए। भले ही आप दिन रात, अगर आप किसी एनर्जी को मानते हैं, किसी भगवान को मानते हैं ना, दिन रात भले ही आप उसके साथ पूजा करनी शुरू कीजिए, बट फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ चीज़ें बदलेंगी। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी रहेगी और जो फ्लावरिंग की एनर्जी है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा। जो लोग अभी आपके सोचते हैं ना दूर होने की, फिर वो आपसे ना मैग्नेट की तरह चिपकेंगे। ये एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है। ठीक है, तो अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप अपनी लाइफ में हमेशा प्रोस्पेरिटी को पाएं। इसी ब्लेसिंग के साथ इस वीडियो को मैं विराम देती हूँ और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर से कह रही हूँ, जिसको रीडिंग सीखनी है, हीलिंग करानी है, किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।